आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जए जिणे एगम जिणिज अप्पाणम एस से परमो जओ। दुनिया में हार और जीत की स्थितियां भी बनती हैं। बाहर की दुनिया में कोई चुनाव में हार जाता है, कोई जीत जाता है। न्यायालय में कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी जीत की बात आई है कि एक योद्धा 10 लाख दुर्जय शत्रुओं को या दुर्जय संग्राम में 10 लाख शत्रुओं को जीत लेता है। एक तरफ तो वह शूरवीर आदमी, एक दूसरा साधक आदमी जो केवल अपनी आत्मा को जीत लेता है। दोनों में बड़ी विजय किसकी है? शास्त्र में कहा गया, एगम जिणिज अप्पाणम एस से परमो जओ। एक अपनी आत्मा को जो जीत ले वह उसकी परम जय हो जाती है। शत्रुओं को जीतने वाले की जय मान ले पर आत्मा को जीतने वाले की परम जय हो जाती है। आत्मा हमारे लिए अदृश्य है, वह अमूर्त है। शरीर हमें स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है। आत्मा और शरीर, अध्यात्म की सिद्धांत प्रणाली में आत्मा अलग, शरीर अलग, यह निश्चय है, यह कथन है। शरीर अस्थाई है और आत्मा स्थायी होती है। शरीर एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। अब एक प्रश्न है कि आत्मा को जीतने की बात तो बताई गई है, आत्मा को कैसे जीता जाए? जीतने का मतलब है कि आत्मा का जो स्वभाव है, स्वरूप है, उसको जिन तत्वों ने विकृत बना दिया है, आवृत कर दिया है, उन तत्वों को दूर करना, विजातीय तत्वों को दूर करने का प्रयास या दूर कर देना, यह आत्मा को जीतना होता है। आत्मा अपने आप में निर्मल है, शुद्ध है, न कोई विकार है, न गुस्सा, न अहंकार, न माया, न लोभ, न राग, न द्वेष। वो एकदम शुद्ध स्वरूप आत्मा का है। उसमें जो ये विकृति आई हुई है, आदमी गुस्सा करता है, अहंकार भी कर लेता है, छलना में भी चला जाता है, लोभ में भी चला जाता है, कहीं राग, कहीं द्वेष, घृणा, यह जो विकृति है, इसको दूर करना आत्मा को जीतना हो जाता है। प्रकृति और विकृति, आत्मा की प्रकृति शुद्धता है और विकृति अशुद्धता है। अशुद्धता को दूर कर देंगे, शुद्धता अपने आप उजागर हो जाएगी। यह मंच है, प्राय साफ दिख रहा है, और कभी आंधी आए, खूब रेत यहाँ जम जाए, रेत की परतें जम जाएं, तो फिर यह जो मंच का शुद्ध रूप है वो दिखाई न दे। प्रयास के द्वारा धूल को दूर कर दिया जाए तो फिर यह आंगन का शुद्ध रूप सामने आ जाता है।
हमारी चेतना का जो प्रांगण है वह अपने आप में शुद्ध है, यानी चेतना शुद्ध है। मोह की जो विकृति आ गई है, रेत रजें आ गई हैं, आई हुई हैं, उन्हें तपस्या साधना के द्वारा दूर कर दिया जाए और अज्ञान की परतें भी दूर हो जाएं, आवरण दूर हो जाए, तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो सकती है। तो विकृति को दूर करना, विकृति को दूर करने का प्रयास साधना है, अध्यात्म की साधना है। भौतिकता का जगत है, मटेरियलिज्म, इतना भौतिकता चकाचौंध, परंतु अध्यात्म की साधना से जो शांति, जो सुख मिलता है, वह सुख भौतिकता से कैसे मिल सकता है। भौतिक संसाधन हैं, वे आदमी को सुविधा प्रदान कर सकते हैं, सुविधा मिल सकती है, पर भीतरी सुख जे निर्जिन्य से सुहे, निर्जरा से साधना से जो सुख मिलता है वह भौतिक सुविधा से कैसे मिल सकेगा। जिसके पास संसाधन है, एसी की व्यवस्था है, गर्मी में एसी की व्यवस्था है, अच्छा बंगला, अच्छे और साधन हैं, आदमी सुविधा से रह सकता है। और सुविधा में रहने वाला आदमी भी भीतर से अशांति को भोगता हुआ भी हो सकता है, क्योंकि पदार्थों में सुविधा देने की ताकत तो हो सकती है, भीतरी शांति जो साधना से मिलती है उसको देना, उपलब्ध कराना पदार्थों के मानो वश की बात नहीं होती है। तो कितने ऋषि महर्षि हुए हैं, भगवान महावीर जैसे और भी साधक ऋषि महर्षि हुए हैं। अब ऋषियों महर्षियों ने साधना से जो प्राप्त किया है वह साधनों से प्राप्त कैसे हो सकता है। सुविधा के लिए साधन, संसाधन और निर्मलता व शांति के लिए साधना की जरूरत होती है। साधु साधनाशील होता है और भौतिकता में जीने वाले गृहस्थ साधनशील, संसाधनशील हो सकते हैं। इतना सा फर्क है, एक साधनाशील, दूसरे संसाधनशील हो सकते हैं। तो अध्यात्म की साधना अपने आप को जीतने का तरीका है, उपाय है। अब किसको जीते, कैसे जीते। गुस्सा एक विजातीय तत्व है। अब इसको, इस परत को हटाना है, इस विकृति को दूर करना है, तो उपशम की साधना, उपशमेन हणे को हम, उपशम क्षमा की साधना के द्वारा गुस्से को, आक्रोश को, क्रोध को जीतने का प्रयास किया जा सकता है। आदमी की कमजोरी ही माननी चाहिए कि बात बात में कई बार गुस्सा आ जाता है, आदमी आवेश में आ जाता है। दो आदमी बात कर रहे हैं, सामने वाले ने कोई थोड़ी अप्रीतिपूर्ण बात कह दी या प्रतिकूल बात कह दी, तो इधर वाला आदमी बीच में जोर जोर से आवेश में मान लो बोलना शुरू कर दे, तो यह गुस्सा है। वरना आदमी शांति रखे, धैर्य रखे, कहने वाला मान लो थोड़ा बोल देगा, बाद में जो प्रतिकार करना हो वह भी किया जा सकता है। तो बात में भी शांति, बात में शांति रखें, व्यवहार में शांति रखें, तो यह गुस्से पर कंट्रोल होना। प्रेक्षा ध्यान की साधना, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। उन्होंने अनेक शिविरों में अपना सानिध्य, प्रेक्षा ध्यान शिविरों में भी सानिध्य प्रदान संभवतः किया था, और भी क्लास आदि में प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते। तो यह प्रेक्षा ध्यान एक अनुप्रेक्षा है, स्वाध्याय है,
ये सारे साधन विकृति को दूर करने के लिए होते हैं। तो हम ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, संकल्प के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा, प्रयोग के द्वारा गुस्से को दूर करने का प्रयास करें। थोड़ा मौन का अभ्यास हो जाए। वो गुरुजी के छोटा साधु चेला शिष्य था, छोटा ही था, 10-12 वर्ष का, थोड़ा गुस्सा आ जाता, नया दीक्षित था, तो कई बार यूँ दिन में 2 बार 3 बार वो गुस्से में आ जाता, गुस्से में बोलने लग जाता। तो उसके संरक्षक मुनि जी ने आचार्य जी से कहा इसको गुस्सा आता है। वो खुद भी बोला गुरुदेव मुझे तो गुस्सा आ जाता है बात बात में, फिर मैं बोलने लग जाता हूँ, तो मुझे कोई उपाय बताओ, मेरा गुस्सा कैसे कम हो जाए, दूर रहे गुस्सा। तो आचार्य जी ने ऐसे तो अनेक प्रयोग हैं, फिर बच्चे के लायक एक प्रयोग बता दिया कि देखो बच्चे, तुम सुबह सुबह 3-4 मिश्री की डली घरों से लेकर के आ जाया करो, अपने पास रखा करो। जब कभी तुम्हें मन में गुस्सा आने लगे ना, एक मिश्री की थोड़ी मोटी डली मुंह में ले लिया करो और उसको फोड़ना नहीं, बस मुंह में रखो, मुंह में रखो, यह प्रयोग कर लिया करो। तो वो बच्चा साधु, बाल साधु, वो सुबह सुबह कोई या खुद या कोई साधु उसे 3-4 मिश्री के टुकड़े लाकर दे देता। जब कभी गुस्सा आता कि गुरुदेव ने कहा है, तो मिश्री की डली मुंह में ले लेता, फोड़ना नहीं, मिश्री को मुंह में ही रखना, बोले चूसते रहो। यूँ मिश्री को चूसते चूसते 20 मिनट 25 मिनट लग जाते, तब तक उसका गुस्सा भी शांत हो जाता। यूँ कई दिनों तक प्रयोग किया, फिर बोला गुरुदेव आजकल तो मेरा गुस्सा कुछ ठीक हो गया है, अब मैं बोलता नहीं हूँ गुस्से में। तो मिश्री की डली मुंह में रहती, अरे वो यानी वो मिश्री की डली के माध्यम से मौन हो जाता, बोल नहीं पाता। थोड़ी देर में वो भाप भीतर का उफान थोड़ा दूर हो जाता। तो दूध में उफान आता है, थोड़ा सा पानी का छिंटा दिया जाए, उफान शांत। इसी प्रकार कई बार परिवार में, समूह में किसी एक आदमी को गुस्सा आ जाए, एक तरीके से ऐसा छिंटा दिया जाए, व्यवहार से, एक तरीके से, प्रसन्नता से, उस प्रयोग से सामने वाले का वो गुस्से का उफान शांत हो जाए। जैसे कोई सामने वाला साथी समूह में गुस्से में आ गया, तो इधर वाला कोई ऐसी मधुरतापूर्ण बात कह दे, ऐसी मधुरतापूर्ण बात, उस मधुरतापूर्ण बात से ही उसका गुस्सा शांत हो जाए, उफान वो शांत हो जाए। तो साथ वाले भी प्रयोग करें कि ऐसा कोई तरीका अपनाएं, इसका गुस्सा शांत हो जाए। प्रकृतियां, स्वभाव होता है, वास्तव में है तो विभाव पर स्वभाव जैसा बन जाता है। भी इस आदमी की प्रकृति ऐसी है, गुस्सा आता है, प्रकृति को जान लिया, अब उस तरीके से उसके साथ ट्रीट करें कि वो ठीक है, थोड़ी देर गुस्सा आता है फिर शांत हो जाता है, तो वो सहन कर लिया जाए। उसको भी थोड़ा प्रयोग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा गुस्से को शांत करने की प्रेरणा दी जाए, तो हम गुस्से को शांत स्वयं का भी करें और दूसरे के गुस्से को भी शांत हो सके उसका, ऐसा भी प्रयास करें। तो एक गुस्से को हमने जीत लिया, इसका मतलब हमारी विकृति का एक आयाम तो दूर हो गया। इसी तरह अहंकार है, घमंड की बात है कि अहंकार नहीं, ज्ञाने मौनम समासक्तो, ज्ञान है तो भी मौन, ज्ञान का घमंड नहीं करना, पांडित्य को प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करना। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके पास धन संपत्ति हो सकती है, बहुत अच्छी संपत्ति हो सकती है, संपत्ति पैसे का भी घमंड नहीं है तो ठीक है, घमंड नहीं, ज्यादा मोह भी नहीं करना पैसे से। तो न ज्ञान का घमंड हो, न पैसे का मद हो, घमंड हो, न रूप का घमंड कि मेरा चेहरा कितना सुंदर है। आज चेहरा सुंदर है, जवानी है, वृद्ध अवस्था है, पता नहीं बुढ़ापा आते आते फिर चेहरे की क्या स्थिति रहेगी। तो रूप का भी, सौंदर्य का भी घमंड नहीं। हमारे जीवन में चेहरे की सुंदरता का,
थोड़ा महत्व तो हो सकता है, पर ज्यादा महत्व नहीं। हमारे कपड़े कितने बढ़िया हैं, कितने बढ़िया कपड़े पहने हैं, कपड़ों का थोड़ा सा तो महत्व हो सकता है, पर ज्यादा महत्व व मूल्य नहीं। चेहरे की सुंदरता और कपड़ों की सुंदरता, आपने आभूषण कितने पहन रखे हैं, इसका थोड़ा तो महत्व हो सकता है, ज्यादा नहीं है। तो चेहरे की सुंदरता, कपड़ों की सुंदरता और गहनों आभूषणों की सुंदरता या इनकी शोभा, इन चीजों का हमारे जीवन में ज्यादा महत्व नहीं। ज्यादा महत्व है आदमी की प्रकृति कैसी, आदमी का व्यवहार कैसा और आदमी का ज्ञान कैसा, आदमी में एफिशिएंसी कैसी, आदमी में कार्य कुशलता कैसी, आदमी कैसे दूसरों का उपकार करने वाला है, कैसे दूसरों का कल्याण करने वाला है, दूसरों के लिए क्या आध्यात्मिक प्रयास करने वाला है। तो ज्ञान का बहुत महत्व है, कितना पढ़ा लिखा, कितनी विद्वत्ता है, उसका बड़ा महत्व है। और साधना कैसी, व्यवहार कितना अच्छा शालीन बढ़िया, उसका बड़ा महत्व है। तो हम चेहरे की सुंदरता का घमंड न करें, कपड़ों की सुंदरता का घमंड न करें, आप लोग आभूषणों आदि का घमंड नहीं, और ज्यादा महत्व भी नहीं दें। ज्यादा महत्व ज्ञान को दें, साधना को दें, सद्व्यवहार को दें, कार्य कुशलता को दें, एफिशिएंसी को, कि ये कितनी अच्छी है जीवन में। तो जीवन में हम घमंड न करें। मानम मद्दव या जिणे, मार्दव के द्वारा हम अभिमान घमंड को भी विगलित करने का प्रयास करें, इस विजातीय तत्व को दूर करने का प्रयास करें। इसी प्रकार माया छलना, यह भी विकृति है। छलना नहीं, सरलता, ऋजुता, स्पष्टता, पारदृश्यता, कहीं से देख लो, एकदम साफ सुथरी बात है। तो छलना, वंचना, धोखाधड़ी, बेईमानी, इनसे बचे आदमी, इस विकृति को दूर रखे और सरलता के द्वारा, मायम तज्जव भावेण, आर्जव भाव के द्वारा हम माया को जीत सकते हैं, छलना की विकृति को दूर कर सकते हैं। आदमी होशियारी है, चातुरी है, दूसरों को ठगने की चेष्टा कर सकता है, पर दूसरों को ठगने की चेष्टा करने वाला सोचे मैं दूसरों को ठगता हूं या खुद की आत्मा को ठगता हूं, खुद की आत्मा को धोखा दे रहा हूं। तो माया छलना की विकृति को दूर करना, अपनी आत्मा को जीतना है। और चौथी बात, लोभम आश्रय, संतोष ओ जने, संतोष के द्वारा लोभ को जीते, ज्यादा लोभ नहीं। अति लोभो न कर्तव्य है। अति लोभ, थोड़ा बहुत तो मान लो आदमी, आप लोग गृहस्थ हैं, लोभ हो सकता, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। ज्यों ज्यों लाभ त्यों त्यों लोभ, जहां लाहो तहां लोहो। लाभ होता है तो भी लोभ की चेतना ज्यादा न बढ़े, संतोष धारण करने का प्रयास हो। यह संतोष के द्वारा, संतोष की अनुप्रेक्षा, संतोष का संकल्प, संतोषपूर्ण व्यवहार, इसके द्वारा लोभ की विकृति को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो गुस्सा, अहंकार, माया और लोभ, इन चारों विकृतियों को आदमी दूर कर दे, पूर्णतया दूर कर दे, क्षीण मोह गुणस्थान को प्राप्त कर ले, तो मानना चाहिए प्राय अंशों में उसने अपने आत्मा को जीत लिया है। एक मोहनीय क्रम मूल है, उसको नष्ट कर दिया तो मूल विजय मिल गई। फिर तो ज्ञानावरणी आदि बहुत जल्दी नष्ट होने वाले हैं और फिर 4 अघाती कर्म भी क्षीण होने वाले हैं। तो 8 कर्मों में जो मोहनीय कर्म है, बस इसको जीत लेना, इसको क्षीण कर देना, एक प्रकार से आत्मा को जीत लेना होता है। तो 10,000 योद्धाओं को जीतने वाला व्यक्ति विजेता तो है, पर परम विजेता वह होता है
जो अपनी आत्मा को जीत लेता है, तो हम अध्यात्म की साधना करें, अपने आप को, अपनी आत्मा को जीतने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयप्रयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।